आज हम सबसे पहले आपको केदारनाथ की उस घाटी में लेकर चलेंगे जहां 18 अक्टूबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमें उम्मीद थी कि इस क्रैश के बाद लोग सावधान हो जाएंगे, सरकारों से सवाल पूछे जाएंगे और लोग खुद भी इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, लोग सावधानी बरतेंगे। लेकिन आज हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस दुर्घटना के बाद कुछ भी नहीं बदला है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ सामान्य हो चुका है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और अब भी केदारनाथ में सैकड़ों लोग इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में सफर करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर्स जिन्हें वहां ऑटो रिक्शा की तरह चलाया जा रहा है। यानी हमारे देश में आज भी ऐसी दुर्घटनाओं को बड़ी आसानी से कुछ घंटों में ही भुला दिया जाता है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम आपको केदारनाथ से इस देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस दुर्घटना का फॉलोअप है। आपने देखा होगा हमारे देश में मीडिया में भी फॉलोअप की कोई परंपरा नहीं है। जब दुर्घटना होती है जिस दिन, उस दिन सब लोग शोर मचाते हैं, दुख जताते हैं, कारण बताए जाते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद क्या हुआ ये कोई आपको नहीं बताता। इसी को फॉलोअप कहते हैं। इसलिए आज देश का पहला फॉलोअप देखिए आप इस दुर्घटना के बाद केदारनाथ से। इस दुर्घटना के बाद हमारी टीम ने लगातार 36 घंटों तक काम किया बिना रुके और इस दौरान हम केदारनाथ धाम से लेकर गुप्तकाशी और फाटा में बनाए गए उस हेलीपैड तक गए जहां से ये तमाम हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं। और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसी कई चौंकाने वाली बातें पता चली जिन पर शायद आपके लिए भी यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा किसी बस सेवा की तरह चलाई जा रही है। यानी जैसे आपके शहर में कोई बस या ऑटो रिक्शा चलते हैं, ठीक उसी तरह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स वहां पर उड़ान भर रहे हैं। यह जैसे कि ये हेलीकॉप्टर्स नहीं कोई बस सेवा हो या कोई ऑटो रिक्शा हो। इस समय कुल मिलाकर 9 कंपनियां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिनके पास कुल मिलाकर 12 हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन ये 12 हेलीकॉप्टर्स दिन भर में लगभग 250 बार उड़ान भरते हैं। यानी इस हिसाब से एक हेलीकॉप्टर प्रतिदिन औसतन 21 बार उड़ान भरता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जैसे एक सरकारी बस को दिन भर में अपने निर्धारित चक्कर किसी भी स्थिति में पूरे करने होते हैं, जैसे सरकारी क्या प्राइवेट बसों को जैसे उन्हें एक लक्ष्य दिया जाता है कि इतनी सवारियां लेनी है, इतने चक्कर पूरे करने हैं, ठीक उसी बिजनेस मॉडल पर ये हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान भर रहे हैं। और अगर कोई हेलीकॉप्टर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां पायलट और स्टाफ पर दबाव बनाती हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि वो या तो खराब मौसम को देख लें या अपनी तनख्वाह को देख लें। यानी तमाम कंपनियां मुनाफे के उस सिद्धांत पर काम कर रही हैं जिसका एक ही मूल मंत्र है और वो है प्राण जाए पर प्रॉफिट ना जाए। दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये कि केदारनाथ में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की कोई सुविधा है ही नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल असल में एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके तहत उड़ान भरने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं और इसके लिए हवाई अड्डों के पास या हेलीपैड के आसपास एटीसी टावर्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से यह पता चलता है कि कोई हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है और 2 या उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स या विमानों के बीच एक निर्धारित दूरी है या नहीं। यानी ये पूरे एयर ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है उसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। और जिस रूट से किसी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी है उस रूट पर कोई और चुनौती तो नहीं है। ये सारी बातें एटीसी बताता है। लेकिन जरा सोचिए केदारनाथ में फिलहाल जो हेलीपैड मौजूद है वहां एटीसी है ही नहीं, वहां कोई एटीसी टावर नहीं है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए निकल जाए, या यह समझ लीजिए कि सड़कों के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स रोक दिए जाएं, हटा दिए जाएं। आप सोचिए अगर सड़क पर आप चल रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल सारे हट जाएं तो क्या होगा। तीसरी बात जो हमें पता चली, जो हमने देखी, वो ये कि ऐसे हेलीपैड्स पर मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए जिसे हम डॉपलर रेडार कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि केदारनाथ में अभी किसी भी हेलीपैड पर इसकी कोई सुविधा नहीं है।
इससे भी बड़ा मजाक ये है कि अभी इन हेलीकॉप्टर्स को जो पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो उड़ान भरने से पहले मौसम की सारी जानकारी खुद ऐसे वेदर ऐप से हासिल करते हैं जो आपके मोबाइल फोन में भी है। कहने का मतलब ये कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स को भी मौसम के बारे में उतनी ही जानकारी होती है जितनी आपको है या जितना आप अपने मोबाइल फोन से निकाल सकते हैं। और यह बड़ी गंभीर बात है कि वहां पर मौसम के बारे में पायलट्स को जानकारी देने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, जबकि यह बात सही है कि वहां पर बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, मौसम खतरनाक है। और आपको याद होगा 18 अक्टूबर को भी जब केदारनाथ में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तब वहां मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी और इस दौरान वहां लगातार बर्फबारी हो रही थी। हालांकि जिस कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था उसका अब यह कहना है कि उसकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और उसके पायलट के पास 12 साल का अनुभव था। इसलिए अब यहां बड़ा सवाल यह है कि इस दुर्घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड की सरकार की बनती है। यह काम उत्तराखंड सरकार का है कि वो भारत के मौसम विभाग से बात करके केदारनाथ में एक ऐसा स्टेशन विकसित करता जो मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां इन हेलीकॉप्टर कंपनियों को और पायलट्स को दे सके। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद जिम्मेदारी आती है उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विभाग की। फिलहाल केदारनाथ में जो हेलीपैड मौजूद है उसका संचालन इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए अगर यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई टावर नहीं है तो इसके लिए इस विभाग की और इसके बड़े अधिकारियों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन हेलीपैड्स का संचालन सही तरीके से हो यह सुनिश्चित करने का काम निगम के अधिकारियों का होता है। लेकिन ये अधिकारी लालच और भ्रष्टाचार की वजह से अपना काम सही से नहीं करते। उस दिन भी हमने आपको बताया था इस दुर्घटना की 3 वजहें हैं: लालच, भ्रष्टाचार और लापरवाही। हेलीकॉप्टर्स का संचालन करने वाली वो कंपनियां भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएंगी जो अपने फायदे के लिए आपके प्राणों को मुश्किल में डाल देती हैं, जिनके लिए प्रॉफिट बड़ा है और आपके प्राणों को वो उतना महत्व नहीं देते जितना अपने प्रॉफिट को देते हैं। यहां जिम्मेदारी आम लोगों की भी तो बनती है, क्योंकि अगर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा एक बस सेवा में तब्दील हो गई है तो इसका कारण वहां आने जाने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुर्घटना को सिर्फ 2 दिन बीते हैं और केदारनाथ का मौसम अब भी काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में सफर करने के लिए सैकड़ों लोग आज भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग ये नहीं जानना चाहते कि ये हेलीकॉप्टर सेफ सुरक्षित है या नहीं, वो ये नहीं जानना चाहते कि ये पायलट कितना क्वालिफाइड है, वो ये नहीं देखना चाहते कि इस समय मौसम खराब है, उड़ने के लिए मौसम सही है भी या नहीं है। बस वो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपना समय बचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी T20 स्टाइल में अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करना चाहते हैं। आज हमने इस दुर्घटना पर आपके लिए एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आपके लिए आज 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा और वहां मौजूद हेलीपैड्स का एक रियलिटी चेक हमने आपके लिए किया है। दूसरे हिस्से में आप हमारी टीम को खतरों के बीच एक हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि केदारनाथ जैसे पहाड़ी इलाके में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। और तीसरे हिस्से में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कल केदारनाथ धाम जा रहे हैं, वो किस रूट से जाएंगे, इसलिए और उनके लिए क्या वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। इसलिए अब आप ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं और उस दौरान वो केदारनाथ में दर्शन करेंगे भगवान केदारनाथ की, और बद्रीनाथ में बहुत सारी विकास की जो योजनाएं हैं, उसके अलावा माना गांव में भी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ की तर्ज पर ही बद्रीनाथ का पुनरुद्धार किया जा रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसे ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा रहा है। इस वक्त देहरादून से हम केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम दिखाते हैं कि देहरादून से केदारनाथ जाने का जो हेलीकॉप्टर की सॉर्टी है वो किस तरह से होती है। करीब 1 घंटे के आसपास का वक्त लगता है अगर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर से जाएं। अभी जो यात्री हैं वो देहरादून से बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, इसके अलावा केदारनाथ जाते हैं। हालांकि केदारनाथ जाने के लिए गुप्त काशी के आसपास से भी यात्री जाते हैं।
तो एक तरह से ये देखिए कितना ऊंचे पहाड़ों से होकर गंगा के साथ साथ हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ जाता है और इस वक्त मौसम काफी साफ है और इसीलिए आसपास के नज़ारे को आप देखें। 2 दिन पहले ही केदारनाथ में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई जिसमें 7 यात्री और मारे गए। ऐसे में मौसम एक बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि इस वक्त क्योंकि बर्फबारी शुरू होने वाली है, भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं दीपावली के बाद। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा यात्री जाना चाहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऊंचे पहाड़ों और गंगा नदी के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है और इसमें क्या चुनौतियां होती है मौसम की, उसके अलावा ऊंचे पहाड़ों में, और क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में एक तरह से जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं उसके अलावा जो कंपनियां हैं उन पर भी काफी दबाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को वो दर्शन करा पाएं। इस वक्त हम ऋषिकेश से होते हुए टिहरी झील के ऊपर से गुजर रहे हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मानी जाती है और ये आप देखिए कितनी विशालकाय ये झील है। ये सामने टिहरी झील का नज़ारा दिख रहा है और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए गए हैं, उसकी एक्टिविटी नीचे नजर आ रही है। साथ ही आगे जो पावर प्रोजेक्ट है यानी कि यहाँ से जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो यहाँ से होता है। मंदाकिनी नदी है जो ऊपर केदारनाथ से आती है। इस वक्त हम गुप्तकाशी तो केदारनाथ घाटी में हम उतर चुके हैं और देखिए हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चौपर आपको नजर आ रहा है जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है। हिमालय की खतरनाक पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी की ये पहाड़ियां बेहद जोखिम मानी जाती हैं यात्रा के लिए, लेकिन यहाँ पर हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और पीछे देखिए ऐसे तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं वो दिन भर यहाँ पर आते हैं, यात्रियों को लेकर आते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है ये 6 लोगों के बैठने वाला हेलीकॉप्टर है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जहां पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था जिसमें से 6 लोगों की पायलट और एक पायलट की मौत हो गई थी। हालांकि तमाम लोगों से जब हमने बात की तो हमें ये पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये वैसे सुरक्षित होते हैं, इनमें जो पायलट होते हैं वो आर्मी बेस्ड होते हैं। तमाम यहाँ पर पायलटों से हमने बातचीत की और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि बेल 407 के साथ जो दुर्घटना घटित हुई थी वो एक अपवाद हो सकती है। इस समय हम केदारनाथ हेलीपैड पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे हेलीकॉप्टर लगातार सॉटी भर रहे हैं। फाटा से हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर रहे हैं और लगातार यात्रियों को ले जाना और लाने का काम जारी है। मंगलवार को एक भयानक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। खराब मौसम एक वजह बताया जा रहा था और एक के बाद एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ाने भर रहे हैं और यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। इस समय देखा जा सकता है कि मौसम खराब है, बर्फबारी भी बीच बीच में हो रही है और इसके बावजूद लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो हादसा होने के बाद भी लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ाने भर रहे हैं, यहाँ पे यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर अभी भी मौसम खराब है, इसके बावजूद हेलीकॉप्टर लगातार लैंड कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पायलटों पे प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि बताया गया था कि डीजीसीए के रूल्स के हिसाब से 1 घंटे में कुछ ही उड़ानें भरी जा सकती हैं। तो क्या वजह है कि थोड़े ही समय में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान यहाँ पे भर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, उसके बाद यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हेलीकॉप्टर आते हैं, नीचे उतरते हैं। इस सारी सेवाओं को लेकर क्या कहना है आपका? हेलीकॉप्टर बस सेवाएं की थोड़ी सी सुधारी जाए मौसम को देखते हुए, और अगर जो यात्री आते हैं तो उनको भी या तो फिर थोड़ा मौसम खुलने के बाद में वापस भेजने की उनको मतलब सुविधा देनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वाली कंपनियां इतने पैसे लेती है, कम से कम यात्रियों को रुकने की व्यवस्था करानी चाहिए। आपसे टिकट के वाजिब दाम लिए जा रहे हैं? पूरे जैसे हमसे 7,500-8 हजार रूपए लिए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना पीने को पानी है, ना पीने को चाय है, ना यहाँ पर अगर इमरजेंसी होती है, वेदर खराब होता है, छोटे छोटे बच्चे 65-65 साल के लोग हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, उनके लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है।
एटलीस्ट ये कंपनी को करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए।